मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलमरजान मीडिया में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में और अपनी मुबारक ज़िंदगी में जो सियासी करार किए, जो मुआहदात किए, उनमें एक बहुत ही अहम मुआहदा और एक बहुत ही अहम करार ये मीसाक़ मदीना है। मीसाक़ मदीना एक ऐसा करार है जिसके मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ ये करार पूरी इंसानियत की हिस्ट्री में और पूरी दुनिया की तारीख़ में सबसे पहला लिखित और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और संविधान है। इससे पहले दुनिया की तारीख़ में, इंसानियत की तारीख़ में कोई भी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान मौजूद नहीं है। ये बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की तारीख़ में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है या संविधान लिखा है, ये हम सिर्फ़ इस वजह से नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और फ़ितरी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं। ये सिर्फ़ मुसलमान होने की वजह से नहीं और सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होने की वजह से नहीं, बल्कि ये एक ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट है और एक ऐसी हकीकत है जिसको यूरोपियन मुहक्किकीन ने और यूरोपियन राइटर्स ने भी माना है। बल्कि अगर देखा जाए तो मुस्लिम राइटर्स से ज़्यादा और मुस्लिम लिखने वालों से ज़्यादा यूरोपियन मुहक्किकीन ने इस पर लिखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ ये करार इंसानियत की तारीख़ का सबसे पहला लिखित करार था और सबसे पहला संविधान था। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सबसे पहला करार किस तरीके से हुआ और सबसे पहला संविधान किस तरीके से बना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ साथ दूसरी कौमों को इस करार पर पाबंद किस तरीके से कर पाए और वो लोग इस पर किस तरीके से राज़ी हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो मदीना के सियासी और पॉलिटिकल हालात ऐसे थे कि वो सिविल वॉर यानी खाना जंगी में मुब्तला था। मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 3 बड़े बड़े कबीले और उनमें छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स भी थे और औस और खजरज या अरब मुशरिकों के 2 कबीले बड़े बड़े थे और उनमें भी अलग अलग ग्रुप्स थे। अब इन ग्रुप्स के दरमियान कभी भी किसी के माल को लेकर, किसी की जान को लेकर और किसी भी मसले को लेकर अगर कोई लड़ाई होती थी और कोई जंग होती थी तो उनके दरमियान कोई इंसाफ करने वाला और कोई रूलर और कोई हाकिम नहीं था। उसकी वजह से जब भी कोई छोटी भी लड़ाई हुई तो एक तरफ से किसी पर जुल्म करने के बाद सामने वाले कबीले वाले अपने कबीले वाले बंदे की तरफ से बदला लेने के लिए सामने वाले कबीले पर हमला करते थे या उस पर जुल्म करते थे और उसके जवाब में फिर एक और हमला होता था, उसके जवाब में फिर एक और हमला होता था। इस तरीके से ये सिलसिला जारी रहता था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ कोई गवर्नमेंट और कोई वहाँ हुकूमत नहीं थी और कोई ऐसा बादशाह और कोई ऐसा राजा नहीं था कि जिसके हुक्म के सब पाबंद हो और जो इंसाफ करे और सब लोग उसको मान ले। तो ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए। अब वहाँ की आवाम, मदीना मुनव्वरा की आवाम, चाहे वो किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखती हो और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, इस खाना जंगी से और अंदरूनी लड़ाइयों से तंग आ चुकी थी और मदीना मुनव्वरा में एक आम माहौल बन गया था कि अब हमें कोई गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए, कोई हाकिम और कोई राजा और कोई अपना बादशाह बना लेना चाहिए जो हमारे दरमियान इंसाफ करें, हम उसके कानून को मानें और उसके हुक्म को मानें। और रिवायत में ये भी आता है कि मदीना मुनव्वरा के लोगों ने उसके लिए एक शख्स को मुंतखब भी कर लिया था और वो शख्स मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था कि मदीना के लोग उसको अपना बादशाह और अपना हाकिम बनाने के लिए तैयार हो गए थे कि कुछ वक्त में उसको उसकी रस्म करके उसको मदीना का बादशाह बनाने के लिए तैयार थे। तो यहाँ तक हालत पहुँच चुकी थी कि लोग जंग से और लड़ाइयों से और हर दिन की जंगों से तंग आ चुके थे और एक नई गवर्नमेंट और एक हुकूमत और एक मुनज़्ज़म निज़ाम चाहते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बाहर से तशरीफ़ लाए थे और ज़ाहिर सी बात है एक बाहर से आए हुए नए बंदे को और एक नए इंसान को अपना हाकिम और अपना रूलर मानना
और उसकी गवर्नमेंट को और उसके कानून को मानना ये हर किसी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता था, ख़ासकर जबकि यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास तौर पर नफ़रत रखते थे और हसद रखते थे कि इनको हमारे कबीले में आना चाहिए था। ये आखिरी नबी तो है, वो जानते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि अगर वो हमारी नस्ल से होते तो हम उनकी इत्तिबा करते, लेकिन ये हमारी नस्ल से नहीं है, इस वजह से हम उनकी इत्तिबा नहीं करेंगे। तो यहूदी ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत रखते थे या हसद रखते थे। ऐसे हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे मदीने का गवर्नर या हाकिम या रूलर बनाना या उनको मानना ये ज़ाहिरी तौर पर मुमकिन नहीं लग रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लीडर होने की हैसियत से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनेजमेंट के हिसाब से जो कुछ स्टेप्स लिए, जो सबसे पहले मदीना में जाने के बाद जो इक़दाम किए, उनमें एक बड़ा इक़दाम और एक बहुत बड़ा स्टेप था मुआख़ात का स्टेप। मुआख़ात यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का से आए हुए मुहाजिरों को यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में औस और ख़ज़रज कबीले के जो लोग मुसलमान हो गए थे, उनमें से एक एक मुहाजिर या दो मुहाजिर इस तरीके से उनके सुपुर्द कर दिए और उनको आपस में भाई भाई बना दिया। और इस स्टेप की वजह से लोगों में ये बात चल गई कि बाहर से आए हुए लोग या मक्का से आए हुए लोग और मदीना मुनव्वरा के जो लोग औस और ख़ज़रज से ताल्लुक़ रखते थे, वो सब भाई भाई हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और ख़ज़रज के लोगों को भी अंसार का लक़ब दे दिया कि ये मदद करने वाले लोग हैं। यानी उनकी जो एक कबीले की पहचान थी, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ते रहते थे कि ये हमारा कबीला और ये दूसरे कबीले से हैं, तो उस नफ़रत को ख़त्म किया और एक इज्तिमाई आइडेंटिटी दी और एक ख़ास पहचान दी कि तुम सब अंसार हो, तुम सब मुहाजिर हो और सब मिलकर एक मुसलमान कौम हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनेजमेंट के लिहाज से और एक लीडर होने की हैसियत से जो पॉलिटिकल स्टेप्स लिए, उनमें दूसरा सबसे बड़ा कदम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कानून बनाए, लिखवा कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मुसलमान कौम को, औस और ख़ज़रज के लोगों को, क्योंकि औस और ख़ज़रज के सारे बड़े बड़े जो सरदार थे वो सब मुसलमान हो चुके थे, तो औस और ख़ज़रज के लोगों को और मुहाजिरीन को इन सब पर राज़ी किया कि हम पॉलिटिकल हैसियत से, मजहबी एतबार से तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमा मानते ही थे और उनकी रहनुमाई में रहते ही थे, लेकिन पॉलिटिक्स के एतबार से भी और पॉलिटिकल हैसियत से भी हम एक पूरी उम्मत बन जाएं और हम एक कानून को मान लें, जिसके नतीजे में ये होगा कि हम एक कानून के तहत रहेंगे। अगर हमारे दरमियान कोई झगड़ा होगा तो हम एक ही सिस्टम के ज़रिए से, एक कानून के ज़रिए से उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको हल कर पाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कानून मुरतब किए और कुछ कानून लिखवाए। उनको लिखवा कर पूरी मुसलमान कौम को इस पर राज़ी कर लिया और उस कानून के तहत सब रहने लगे। उस कानून में सबसे बड़ी बात ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी फ़ैसल होंगे, जज होंगे और रूलर होंगे कि हम उनके हर हुक्म को मानेंगे, मजहबी एतबार से भी और सियासी और पॉलिटिकल एतबार से भी हम उनके हर हुक्म को मानेंगे। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा लिखवाया और जो कानून बनाए, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शिक ये भी रखी कि अगर कोई यहूदी या कोई मुशरिक या कोई दूसरा कबीला हमारे इस कानून को मानना चाहता है और हमारी इत्तिबा करना चाहता है तो हम उसका वेलकम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। अगर कोई हमें मानता है तो हम उसके माल की, उसके जान की और उसकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करेंगे और हमारे कानून के तहत उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो भी कोशिश हो सकेगी वो हम करेंगे। इस कानून के तहत सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो भी इसके अंदर आना चाहे, जो भी अमन, सुकून और चैन और शांति से रहना चाहे वो रह सकेगा। तो ये शिक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें दाखिल कर दी। लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद भी यहूदी जो बड़े बड़े कबीले थे उनका ईगो इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रूलर और अपना हाकिम मान लेवे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि मदीना मुनव्वरा के आसपास जो छोटे छोटे कबीले रहते थे उन कबीलों को भी इस बात की दावत दी कि वो इस कानून के तहत आ जाएं और इस रूल के तहत और इस गवर्नमेंट के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि वो चैन और सुकून से जी सकें। आसपास के छोटे छोटे कबीले चूँकि लुटेरों की वजह से और बड़े कबीलों के जुल्म की वजह से परेशान थे और वो भी ख़ुद एक सुकून और अमन की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया और बहुत सारे कबीले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कानून के तहत आ गए।
क्योंकि उसमें इस बात की इजाज़त थी कि आप किसी भी मज़हब पर हो, आपका इस कानून के तहत आने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी मज़हब को मानते हो, आपका कोई भी अक़ीदा हो, लेकिन अगर आप सियासी एतबार से और पॉलिटिकली एक झंडे के तहत आना चाहते हैं और अमन और सुकून से रहना चाहते हैं तो आप हमारे कानून को मान सकते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे कबीलों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम और रूलर मान लिया। तो धीरे धीरे मुसलमानों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी, इस्लाम भी बढ़ता जा रहा था और बहुत सारे कबीलों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडर मान लिया था और उनके कानून को मान लिया था। तो जाहिर सी बात है, एक ज़माने के बाद, और ये कहा जाता है, तारीख़ की किताबों में ये अंदाज़ा लगाया गया है कि गालिबन जंग बदर के बाद यहूदी लोग भी इस बात पर राज़ी हो गए कि अगर हमें अमन से और चैन से रहना है तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रूलर और हाकिम मानना होगा और उनकी ज़ेर निगरानी, उनकी निगरानी के तहत हमें रहना होगा। यहूदियों ने उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रूलर और हाकिम मान लिया और ये कहा कि हम सियासी मामलात में और अपनी लड़ाइयों में, अपने माल के मामलात में आपके पास आया करेंगे और आप हमारा फ़ैसला करेंगे और हम अपने मज़हब पर बाकी रहेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस बात की इजाज़त दे दी कि तुम कौन सा भी अक़ीदा रखो, कौन सा भी मज़हब रखो, लेकिन सियासी एतबार से तुम इस कानून के तहत आ सकते हो। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के लिए भी कुछ हुकूक मुतय्यन किए, उनके भी राइट्स मुतय्यन किए कि तुम भी ये हुकूक रखते हो, तुम्हारे भी ये राइट्स हैं, ये हुकूक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कि तुम पहले मुझे नहीं माने थे और अब तुम हुकूमत मेरी मानते हो तो मैं तुम्हें माइनॉरिटी बना दूंगा या हमारे तहत रखूँगा, तुम्हें बराबर के हुकूक नहीं दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया, बल्कि तमाम को बराबर हक़ दिए, उनके भी हुकूक मुतय्यन किए और एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब किया और एक पूरा कानून लिखवाया जिसमें 53 आर्टिकल्स यानी 53 कलमें थी अलग अलग कानून की, जिसमें यहूदियों के हुकूक बयान किए गए, अंसार के, मुहाजिरीन के और अरब कबीलों के हुकूक बयान किए गए। सबके राइट्स और सबके हुकूक मुतय्यन करके उसमें ये बात तय की गई कि सब एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखेंगे, सब अमन, शांति और सुकून से रहेंगे और इस तरीके से पूरा मदीना एक झंडे तले जमा हो गया और सियासी एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडर मान लिया। तो ये था मीसाक़ मदीना का तारीख़ी पस मंज़र और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिससे हमको ये पता चला कि ये करार किस तरीके से हुआ, दुनिया की हिस्ट्री में सबसे पहला संविधान किस तरीके से बना। ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून लिखवाया था और जो दस्तूर बनाया था वो कैसा था, उसमें लोगों को क्या क्या हुकूक दिए गए, उसकी क्या क्या खूबसूरतियाँ थी, वो एक बहुत तफसीली मौजू है। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह।